तो प्रश्नावली 3.4 का हमें प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले a के बराबर मान लेंगे, माना a बराबर 2 1 1 और 1। फिर इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं a बराबर आई a। ठीक है, a आप भी उधर लिख लेंगे 2 1 1 1 और आई आप भी उधर लिख लेंगे 1 0 0 1 इंटू में a। ठीक है, तो इसको हमें इस वाले अवयव को ऐसा बनाना है, इस जैसा। इस वाले अवयव को ऐसा बनाने के लिए इसमें कुछ संक्रियाएं लगानी पड़ेंगी, जिसके लिए हमने देखा हुआ है पिछली क्लास में कि इस तरीके से चलते हैं। पहले इसको हल करते हैं, फिर इसको और फिर इसको, ऐसे ऐसे चलना है। तो पहले इसको हमें 1 बनाना है, क्योंकि ये 1 है। 1 बनाने के लिए अगर हम R1 पंक्ति में से R2 घटा देंगे तो 2 में से 1 घट के क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसमें हम जो संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया लगा रहे हैं R1 में, और R1 में क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं। मतलब पहली पंक्ति के अवयव में से दूसरी पंक्ति के अवयव घटा घटा के लिखेंगे। तो R1 पंक्ति में, इस वाली पंक्ति में R1 माइनस R2, R1 का मान 2 और R2 का मान 1, 2 माइनस 1 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0 बचेगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा, 0 माइनस 1 आ जाएगा। और दूसरी पंक्ति ऐसी ही इंटू में a। अब उसके बाद क्या करना है, ये वाला 1 बन गया हमारा। अब इसको क्या बनाना है, दूसरे को 0 बनाने के लिए अगर हम संक्रिया R2 में लगाना पड़ेगा, क्योंकि R2 वाला ही अवयव है ये, दूसरी पंक्ति वाला, इसी को 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे। इधर R2 माइनस R1 करेंगे, यानी दूसरी पंक्ति में हमें बदलना है, पहली पंक्ति में कुछ नहीं बदलना है। ठीक है, तो पहली पंक्ति को ऐसे ही लिख देंगे। दूसरी पंक्ति में हमें क्या करना है कि दूसरी पंक्ति में से पहली घटानी है। तो दूसरी पंक्ति का 1 और पहली पंक्ति का 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0, 1 में से 0 घटाओ 1 बचेगा, और ये आ जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और 1 माइनस फॉर्मूले का और माइनस ये 1 माइनस, जैसे ये है 1 R2 का 1 माइनस फॉर्मूले का, फिर R1 का मान भी कायम है, माइनस है। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ गया 2। तो ये वाला हमारा जो अवयव है वो इस तरीके का आ गया, 1 0 0 1 तत्समक अवयव। तो जो हमारा B होगा या A इनवर्स होगा वो ये वाला मान होगा, 1 माइनस 1 और 2। तो ये उसका प्रतिलोम आ गया है। ठीक है, ऐसे करना था इस प्रश्न को हल। और सवाल में, प्रश्न में जो हेडिंग लिखी थी कि अगर इसका अस्तित्व है तो प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो अस्तित्व जांच करने के लिए क्या करते हैं, वो रफ में कर लेना है। अस्तित्व जांच की, इसका गुणा करेंगे 2 एकम 2, माइनस इसका गुणा करेंगे 1 एकम 1, और घटाने पे क्या बचा, 1। अगर कुछ बच रहा है तो अस्तित्व है, और मान लो घटाने पे इधर 0 बच जाता तो अस्तित्व नहीं है। जैसे मान लो कोई अवयव ये दिया होता 3 2 2 3 2 और 3 2, इस तरीके से। तो अब इनका गुणा करते 3 दूनी 6, माइनस इनका गुणा करते 3 दूनी 6, बचता कितना, 0 बचता। तो हम कह देते कि इस अवयव का प्रतिलोम अस्तित्व में नहीं है, प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इनका मान क्या आ रहा है, 0, 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6। तो इसका प्रतिलोम अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसका मान कितना आ रहा है, 1। तो इसका प्रतिलोम अस्तित्व में है। ठीक है, ये बाकी हमारा जो इस तरफ लिखा हुआ है ये पूरा रफ है, रफ। और ये हमारा इधर से ये कैसा है, फिर ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 23 दिया है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आप भी इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाना है हमें, a बराबर आई इंटू ए अवयव 1 2 2 माइनस 1 बराबर आई अवयव 1 0 0 1 और इंटू में a। ठीक है, तो इसको बदलना स्टार्ट करते हैं, इस अवयव को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्थान पे तो 1 है ही, 1 और 1 चाहिए, इधर क्या चाहिए, 0।
तो 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे, संक्रिय R2 में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 है वो R2 का अवयव है। संक्रिय R2 में लगाएंगे, R2 माइनस 2R1 कर देंगे, R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो R2 में लगाया तो R1 को ऐसे लिख दो 1 2 और 1 0 और A। R2 में संक्रिया लगाई, वो भी क्या लगाई, R2 में से 2 गुना करके R1 को घटाना है। R2 का 2 माइनस 2 गुणे 1, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0। R2 का -1 और माइनस 2 का गुणा, इसमें 2 दूनी 4, माइनस 2 दूनी 4 और माइनस 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 कितना हो गया, माइनस का 5, ठीक है। इधर लगाएंगे 0 माइनस 2 गुणे R1, 0 माइनस 2 एकम 2 माइनस 2, 1 माइनस 2 गुणे 0 0, तो बचेगा 1, क्या आ गया। अब इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो बताया था कि अगर इसके बगल में जो भी अवयव है वो अगर 0 आ गया तो इसमें जो हमें 1 बनाना है उतने से ही भाग देना है। जैसे -5 को 1 बनाना है तो -5 से क्या दे देंगे, भाग R2 में। तो संक्रिया क्या बनी, संक्रिया बनी R2 में हमें क्या करना है कि R2 में -5 से भाग देना है, ठीक है। तो -5 से भाग दे देंगे तो R1 को पहले ऐसे लिखो 1 2 1 0 और A। -5 से 0 में भाग देंगे 0, -5 से -5, R2 का मान -5 और ये -5 से भाग, -5 से -5 कट जाएगा एक बार, -5 का भाग 2 में जाएगा तो माइनस से माइनस कटेगा 2/5, -5 का भाग 1 में देंगे सो 1/-1/5 ये आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया। अब इसके बाद इसको 0 बनाना है तो संक्रिया में R1 में लगानी पड़ेगी, संक्रिया R1, और क्या लगाएंगे कि R1 में से 2 गुना कर देंगे, R2 को घटा देंगे, R1 में से R2 को 2 गुना करके घटा देंगे। तो क्योंकि R1 में संक्रिया लगेगी तो R2 तो ऐसे ही रहेगा 2/5 माइनस 1/5 और A। R1 में संक्रिया लगी तो R1 में से 1 में से 0 का 2 गुना घटाएंगे 1 ही रहेगा, 2 में से R2 का 1 का 2 गुना 2 माइनस 2 0 बन जाएगा। इसमें से इसको घटाना है 2 गुना करके, तो कैसे घटाएंगे, R1 में से यानी 1 में से माइनस करना है 2 गुणे R2, क्या करना है 2 गुणे R2, R2 का मान है 2 गुणे 2/5, 1 माइनस 2 दूनी 4/5, 5 आएगा एलसीएम, तो 5 एकम 5 में से 4 घटे 1 बचे 5, तो 1/5 बचेगा। इधर R1 में से यानी 0 में से माइनस करना है 2 गुणे R2 का मान -1/0 माइनस माइनस प्लस 2/5, तो कितना बचेगा 2/5, तो ये आ गया, तो ये बदल गया हमारा और ये आ गया B यानी A इनवर्स आ गया है कितना 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, ये आ गया, ये हमारा आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर हमें 15 दिया है, ये इस अवयव का हमें प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले इस अवयव को तो A ही मान लेंगे, ये हमने इसी को मान लिया। अब फॉर्मूला लगेगा A बराबर I A अवयव उधर लिख लेंगे 2 माइनस 3 3, 2 2 3 और 3 माइनस 2 2। I अवयव को भी इतना ही बड़ा मानना पड़ेगा 3/3 का, ये 10वां का अवयव हो गया, इनटू में क्या रहेगा A, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना करके इसको घटा देंगे, 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1, तो संक्रिया लगेगी R1 में, क्या संक्रिया लगी कि 2R1 माइनस R3 करना है, 2R1 माइनस R3, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 1 बचेगा और 3 दूनी -6 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 3 दूनी -6 और -6 और -2 माइनस ये है और माइनस ये, 3 दूनी -6 और माइनस माइनस प्लस 2 बचेगा -4 और 3 दूनी 6 में से 2 घटे 4 बचे,
इस वाले में इसका 2 गुना करके ये घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसका 2 गुना करके 0 घटाएंगे 0 ही रहेगा, इसका 2 गुना करके 1 घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 1। ठीक है, बाकी और अवयव सेम 2 2 3 3 माइनस 2 2 और 0 1 0 0 0 1। अब इसमें हमें इसको क्या बनाना है 0 0 बनाने के लिए R2 में से 2 गुना करके R1 को घटा देंगे, R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो संक्रिया जो लगेगी, संक्रिया लगेगी R2 में क्या करेंगे R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो R2 में लगाना है तो R1 को पहले ऐसे लिख दो, R2 यानी 2 में से 2 गुना करना है R1 का, 2 माइनस 2 एकम 2, 2 माइनस 2 देखो 2 इसका और 2 गुणे R1 का मान 102 एकम 2 और माइनस 2 0 बचेगा। R2 का मान 2 गुना करो इसका, R2 2 माइनस 2 गुणे R1 ये, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 प्लस के और 2 प्लस के 10 हो जाएगा। R2 3 और माइनस के 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 3 कितना बचेगा माइनस 5। और तीसरी पंक्ति ऐसे ही 3 माइनस 2 2 और इसमें भी 2 0 माइनस 1। अब R2 में से 0 में से 2 गुना R1 का घटाना है तो माइनस का 4 आएगा। 1 में से 2 गुना इसका 1 ही आएगा, 0 में से 2 गुना इसका घटाएंगे माइनस करेंगे वो माइनस ये है तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 माइनस 2 इंटू R1 तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ये 0 2 बचेगा और बाकी तीसरी ऐसे इंटू में A। ठीक है, अब क्या संक्रिया लगेगी, एक लाइन बना लो पहले तो। अब हमें इसको 0 बनाना है, 1 0 0 0 बनाने के लिए R3 में से 3 गुना R1 का करके घटा दो, तो संक्रिया लगेगी R3 में क्या करेंगे R3 माइनस 3R1, R1 में 3 का गुणा करके घटा देंगे। तो तीसरी पंक्ति में लगना है तो पहले तो दोनों को सेम लिख दो, 1 माइनस 4 4 0 10 माइनस 5। तीसरी अभी लिखते हैं 2 0 माइनस 1 माइनस 4 1 2 इंटू A। ठीक है, इसमें R3 यानी 3 में से पहले का 3 गुना करके घटाएंगे, 3 एकम 3 0 बचेगा। R3 2 में से इसका 3 गुना करो 4 3 12 और घटाना है तो ये माइनस प्लस के 12 और माइनस के 2 प्लस के 12 माइनस 2 कितना बचेगा 10। 2 माइनस 4 3 12 इसका 3 गुना 12 माइनस 4 2 माइनस 12 कितने बचेंगे माइनस के 10। इधर कितना बचेगा 0 माइनस 2 दूनी 4 सो हो जाएगा माइनस 4। 3 गुना करना है 0 माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 6। फिर इधर 0 माइनस 0 ही रहेगा, ये 6 हो गया था। और इधर 1 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, कितना आएगा 4, ये आ गया। अब हमें इसको भी 0 बनाना है तो हम इसमें से इसको घटाएंगे 0 बन जाएगा, तो संक्रिया लगेगी R3 में क्या लगेगी R3 माइनस R2। तो R3 में लगाना है तो पहली और दूसरी पंक्ति को सेम लिख देंगे, 1 माइनस 4 4 0 10 माइनस 5 2 0 माइनस 1 माइनस 4 1 2। इसमें से इसको घटाओ 0, इसमें से इसको घटाओ 0, इसमें से इसको घटाओ माइनस 10 माइनस माइनस 5 माइनस 10 और माइनस ये प्लस 5 माइनस 10 प्लस 5 कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा, ये माइनस 5 आ गया। इसमें से इसको घटाओ माइनस 6 और माइनस 4 घटाना है तो माइनस माइनस प्लस 4 कितने बचेंगे माइनस 2। 0 माइनस 1 बचेगा, 4 माइनस 2 प्लस के 2 बचेंगे।
ठीक है, ये इधर तक हो गया। अब इसको बनाना है 1, -5 से पूरे में दे देंगे भाग, तो R3 में लगेगी संक्रिया, क्या करेंगे R3 बटे -5, R3 बटे -5। तो पहले दो को ऐसे ही लिखो, इसमें 5 का भाग देंगे 0, इसमें 5 का भाग देंगे 0, इसमें -5 का भाग देंगे तो एक बार कटेगा, ये दो सेम, इसमें -5 का भाग देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा 2/5, इसमें माइनस का 5 भी भाग देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/5, इसमें भाग देंगे तो माइनस का 2/5, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या बनाना है हमें, इसको बनाना है 0। 0 बनाने के लिए R2 माइनस R2 इसको क्या बनाना है, 1 बन गया 0, इसको बनाना है 0। तो इसमें हम क्या करेंगे R2 प्लस 5R3, तो R2 करेंगे -5, 5R3 करेंगे तो +5 बन जाएगा 0। तो R2 में लगाएंगे, क्या करेंगे R2 प्लस 3R3, 5R3, R2 प्लस 5R3, 2 में लगाना है तो 1 को ऐसे लिखो 1 -4, और 3 को भी ऐसे लिख दो, इसकी भी पहली ऐसी लिख दो और 3 वाली भी ऐसी लिख दो, इनटू में क्या है A। ठीक है, इसमें लगाना है 0 प्लस 5R3, 0 ही रहेगा, इसमें R2 का मान 10 प्लस 5R3 करेंगे तो ये 0, 5R3 0 ही बन जाएगा, 10 ही रहेगा, -5 प्लस 5R3 यानी ये -5 में इसका 5 गुना +5 जुड़ेगा, क्या बनेगा 0। इसमें तो अब इसमें R2 में 5R3 करना है, R2 -4 में 5 इंटू R3 का मान कितना है 2/5, 2/5 करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, -4 प्लस 2 कितना बचेगा -2, ये -2 आ गया। फिर इधर R2 1/5 में प्लस 5 इंटू क्या करना है R2 1 में, सॉरी R2 का मान कितना है 1 में क्या करना है 5R3 प्लस का 5R3 का मान 1/5, 5 से 5 कटेगा 1 प्लस 1 कितना बचेगा 2, ये भी 2 आ गया। R2 2 में 5 इंटू करना है R3 माइनस का 2/5, 5 से 5 कटा 2 और माइनस का 2 कितना आएगा 0, तो ये भी कितना बन गया 0 बन गया। ठीक है, तो हम लोग उधर तक पहुंच गए थे। अब इसको 1 0 0 1 बन गया, ये विकर्ण में अगर 1 होना चाहिए तो इसको 1 बनाने के लिए हम पूरे में 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये दोनों तो 0 बने गए हैं। तो R2 में हम क्या करेंगे R2 बटे 10 कर देंगे। ठीक है, तो पहली पंक्ति ऐसी लिख दो 1 -4 4, इसमें 10 का भाग देंगे 0, इसमें 10 का भाग देंगे 1, इसमें 10 का भाग देंगे 0, और ये 0 0 1 हो गया, बराबर 2 0 -1, इसमें 10 का भाग देंगे अगर तो -2/10, तो 1/5 बचेगा, इसमें भाग देंगे 10 का तो 1/5, इसमें भाग देंगे 10 का तो 0, 2/5 1/5 -2/5, ये आ गया। अब इसको बनाना है हमें कितना 0, इसको बनाना है 0, इन दोनों को क्या बनाना है 0 0। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि R1 में R1 माइनस कर देंगे 4R3 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0 बन जाएगा। तो इसमें हमने 4R3 करेंगे, R1 माइनस 4R3 0 ही है, इधर से 1 बचेगा, माइनस R1 का मान ये और -4R3 0, यानी ये -4 ही बचेगा। इधर 4 में से 4 गुना इसका घटेगा तो 0 बन जाएगा, 0 1 0 0 0 1, और इधर
इसमें से इसका 4 गुना घटेगा। किसका 4 गुना? R1 क्या है 2, फिर माइनस करना है 4 इंटू R3 इसका 2/5, 4 दूनी 8/5, 5 दूनी 10, 10 में से क्योंकि लास आएगा तो 5 आएगा, 2 पंचे 10, 10 माइनस 8 कितना बचेगा? 2/5। फिर इसमें से 0 में से 4 गुना R3 का घटाना है 1/5 का, 0 माइनस 4 एकम 4/5 तो बचेगा -4/5। फिर R1 के -1 में से घटाना है कितना? 4 इंटू R3 कितना है? -2/5, -1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8/5, 5 आएगा लासा, 5 एकम 5 प्लस 8, 3/5 बचेगा था। और बाकी ऐसे ही -1/5, 1/5 0, 2/5 माइनस 1/5 और माइनस का 2/5 और इंटू में ए, ये आ गया। बस इसको और बनाना है हमें कितना? 0। फिर हमारा सवाल हल हो गया। तो 0 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? इसका R2 का 4 गुना इसमें जोड़ देंगे। तो R2 में हम क्या कर रहे हैं? R1 में कर रहे हैं कि R1 प्लस 4R2 कर रहे हैं, R1 प्लस 4R2। तो R1 में R2 का 4 गुना 0 ही रहेगा, जोड़ेंगे 1 रहेगा। इसमें R1 के -4 में इसका 4 गुना जोड़ेंगे जो -4, इसका 4 गुना 4, -4 प्लस 4 0, और बाकी ये ऐसे ही रहेगा। ये वाला ऐसे ही रहेगा। इसके 0 0 1 0 और 0 0 1। इधर भी R1 में 4 गुना R2 का जोड़ेंगे। R1 कितना है? इधर R1 है 2/5, प्लस करना है 4 गुणे R2 का -1/5 का, 2/5 माइनस 4/5, 5 आएगा लासा, तो 2 माइनस के 2/5 बचेगा, ये -2/5। फिर R1 कितना है इसका R1 है -4/5, प्लस 4 गुणे R2 करना है 1/5, -4/5 प्लस 4 एकम 4/5, -4/5 प्लस 4/5 कट जाएगा, क्या बचेगा? 0। उसके बाद ये R1 का मान 3/5, प्लस करना है 4 इंटू R2 का मान कितना है? R2 का मान इसका कितना है? 0। तो ये 3/5 ही रहेगा, ये आ गया 3/5। और बाकी 2 पंक्तियां सेम टू सेम। ये इनटू में आ गया A। ठीक है, तो ये हमारा A इनवर्स यानी B या A इनवर्स का मान हमारा ये आ गया है, क्योंकि ये पूरा तत्समक आव्यूह में बदल गया है। -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 और माइनस का 2/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3/3 के आव्यूह को हम उसका परिवर्त आव्यूह निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हैं, परिवर्त नहीं। तो 3/3 का प्रतिलोम आव्यूह इस तरीके से निकाल सकते हैं।